तो आपसे मेरा आग्रह है इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए चाहे आप 1 रुपए का सहयोग दें, लेकिन अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई से सहयोग जरूर करें, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़े और मेरे अंदर ताकत आए कि मेरे लोग मेरे साथ चाहे करें 1 रुपए का सहयोग। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप बहुत सारे पैसे दे दो, लेकिन इसमें योगदान करो, क्योंकि इससे लड़ाई, क्योंकि हम सबकी लड़ाई, तो चाहे आप करो 1 रुपए का योगदान जिससे मेरी हिम्मत बढ़े, लेकिन करो जरूर। इस पर ध्यान रखो केतली, ठीक है? इसका ढक्कन खोलो और मैं देखूंगा कि यहां से मुझे कितनी मदद होगी। हाँ देखिए चलते हैं, मैं अपने लोगों को जानता हूँ, एक दूसरे को देख देख के चलते हैं। आप ये मत सोचो आपका नोट छोटा बड़ा है, मेरे लिए आपका 1 रुपया भी लाख रुपए के बराबर, चिंता मत करो। ये बिल्कुल मत अपने दिल में लाओ कि मैं 1 रुपया दूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मुझे सब अच्छा लग रहा है। जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु जी ने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ जाति ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी के का पेट भूखा ना रहे, किसी के तन पे कपड़ों की दिक्कत ना हो, किसी के सर पे छत की दिक्कत ना हो, प्रेम भाईचारे से रहे, कोई छोटा बड़ा ना, ऐसा राज चाहता हूं। लाएगा कौन? मोदी के लोग? कौन लाएगा? अमित शाह के लोग? हम लाएंगे, हम, और मेहनत करके लाएंगे। कुछ भी नहीं मिलता, मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने वाले मत बनो। मांगने वाले क्या कहते हैं? क्या होता है मांगने वाला? क्या हम भिखारी? हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे। इसलिए आपसे कह रहा हूं, हिम्मत बना लो और पीछे मुड़ के मत देखो, ठीक है? मैं तो 4 गोली खा के बैठा हूं, नहीं मरा ना, नहीं मरा। क्यों नहीं मरा पता? क्योंकि मेरे ऊपर सदगुरु महाराज का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की दुआएं प्रार्थना है, और वो उन्होंने मुझे चुना इस लड़ाई को लड़ने के लिए। उन्होंने मुझे ताकत दी है कि जाके इस लड़ाई को लड़ो। इसलिए मैं आपके बीच हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप क्यों डरे? आओ मैदान में मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, कामयाब करते हैं, गरीबों की जिंदगियां बदलते हैं, इनके घरों में उजाले लाते हैं, इनकी आंखों के आंसू पूछते हैं, इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन देते हैं, और इस देश में मानवता का राज स्थापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं मानी, तुम्हें फिर मैं सबक सिखाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ टेंट मत लगाना, मैं जल्दी आकर अपनी बात को। क्यों नहीं मानते तुम लोग? ये मुझसे कह रहे हैं कि हमारी मानते नहीं, ऐसा क्यों करते हो? क्या अगर टेंट लगाओगे मेरी इज्जत कम हो जाएगी? है? तो जब मैं मना कर रहा हूं कि मत लगाओ, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? ऐसा मत करो, मेरी बात को माना करो। आज के बाद तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल मत करो ऐसा। और वहां से लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं जब यहीं आ गया, क्यों घूम रहे हो पैदल कर? मुझे अच्छा लगेगा कि मैं गाड़ी में बैठा रहा हूँ, मालिक की तरफ, तुम नीचे आ रहे हो पैदल कर। ये क्या बात? ये ठीक नहीं है। अपने बड़े भाई की बात माना करो। मानोगे नहीं मानोगे? पक्का? ऐसे हाथ उठा के बताओ, ठीक है? ये हमारा चुनाव निशान है। क्या है चुनाव निशान हमारा? बताओ, दोबारा देखो, क्या है चुनाव निशान? बताओ, जोर से बताओ, हर एक आदमी बताओ। मेरा बहुत बड़ा अनुभव। अजय बता, काशीराम साहब ने कहा कि वोट का अधिकार हमें गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, ना कि बिकने के लिए। क्या कोई 1000 रुपए का सरम कार्ड देकर आपकी वोट खरीद सकता है क्या? बताओ, बिकने में बिकाऊ लोग हो गया है? साहब ने कहा वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है, तो बहन बेटी को बेचता है क्या कोई? है? किसी लालच में किसी को सौंपता है क्या कोई? फिर ऐसा क्या हो गया? तुम मरे हुए लोग हो गया है? ये नहीं उम्मीद कर सकता मैं तुमसे, समझ रहे हो? अगर किसी ने कहा अगर पैर में जंजीर नहीं काट पा रहे तो पैर काट लो, लेकिन गुलामी के साथ मत जियो। दुश्मन के 1000-2000 रुपए की परवाह करोगे तो अपने बच्चों के को मरने के लिए तैयार कर दोगे, देश में कुछ बचेगा नहीं। भूखे, मैंने ये भी सुना है कि आदमी भूखे पेट रहता, अपमानित होकर रहता। दुश्मन की घी पकवान खा के अपने आप को मजबूत समझ रहे हो क्या? है? दुश्मन का तो घी भी खूब के बराबर है, और मेहनत का कि नमक की रोटी भी घी की रोटी से बढ़िया है। बिल्कुल गलती मत करो। अपने कल इस देश में सब खत्म हो जाएगा अगर आप इन चीजों की परवाह करोगे, ठीक है? चुनाव चिन्ह पता लग गया आप लोगों को? बताओ कौन कौन मदद करेगा? हमारा हाथ उठाओ जो मदद करेगा। एक हाथ वाले की मानी मानो नहीं, दोनों हाथ उठाओ, अब मानो। उठा के रखो, मैं देखूंगा तुम जो कितनी देर में। देखो एक ताऊ जी नहीं उठा रहे, मैं उनको उम्र उठ गई शायद उनकी, ऐसा लग रहा ज्यादा। आप मेरे साथ नहीं हो? जल्दी बताओ। सब साथ है? नहीं, लाचारे का बैठे हैं पीछे। अच्छा आप उठा ले, उन्होंने हाथ उठा लिए। अब एक बार हाथ नीचे कर लो, एक बहुत काम की बात आ गई। चुनाव निशान पता लग गया बेटे, सामने से इधर हो जाओ। तुम नुकसान कर दोगे मेरा। अब इधर देखो, इसको भी देख लो, क्या लिखा है बताओ। वेरी गुड, अब इसको भी समझ लो।
इसके पीछे दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, उसके पास माफिया बड़े बड़े, उसके पास पूरा मीडिया है, जो मीडिया उनके झूठ को भी सच साबित कर देता है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है, उनके पास पुलिस की ताकत है, उनके पास पैसा है, वो पैसा बांट के वोट खरीदते हैं। तो उनका मुकाबला कैसे हो सकता है? उनका मुकाबला सहयोग से हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं जिनको नेता मानता हूं ना, माननीय काशीराम साहब, उन्होंने मुझे कहा जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब वो राजा मान्ना विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ने गए ना इलाहाबाद में, तो वो एक नोट एक वोट के साथ मैदान में उतरे। अब मैं उनका चेला होने के नाते, क्योंकि मेरे पिताजी तो कोई धन्ना सेक्रेटरी थे, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे, आपके यहाँ भी हेडमास्टर होगा, देख लो कितना बड़ा करोड़पति, आप समझ लो, ठीक है। अच्छा, मुझे सीबीआईडी इनकम टैक्स वाले मेरा इतने कुछ बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है। बस वो मुझे गोली मार सकते हैं, गोली से भी नहीं मर रहा हूं, ये भी स्टील बॉडी है, गोली ऐसे नहीं जाती, स्टील बॉडी है। इन्होंने बहुत आशीर्वाद देखा सब लोग, तो अभी नहीं जाता मैं कहीं, अभी तो मैं इनकी जिंदगी बदलूंगा, तब जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपसे मेरा आग्रह है इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए, चाहे आप 1 रुपए का सहयोग दें, लेकिन अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई से सहयोग जरूर करें, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़े और मेरे अंदर ताकत आए कि मेरे लोग मेरे साथ, चाहे करें 1 रुपए का सहयोग भी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप बहुत सारे पैसे दे दो, लेकिन इसमें योगदान करो, क्योंकि जिससे लड़ाई, क्योंकि हम सबकी लड़ाई, तो चाहे आप करो 1 रुपए का योगदान, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े, लेकिन करो जरूर, इसमें ध्यान रखो कितनी, ठीक है। इसका ढक्कन खोलो, अब मैं देखूंगा कि यहां से मुझे कितनी मदद होगी। हाँ, देखिए चलते ना, अपने लोगों को जानते हो, एक दूसरे को देख देख के चलते हैं। आप ये मत सोचो आपका नोट छोटा बड़ा है, मेरे लिए आपका 1 रुपया भी लाखों रुपए के बराबर, चिंता मत करो। ये बिल्कुल मत अपने दिल में लाओ कि मैं 1 रुपया दूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, मुझे सब अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं गरीब का 1 रुपया मेहनत का भी हजारों रुपए से ताकतवर है। मुझे उस 1 रुपए की ताकत बहुत है मेरे लिए, आराम से अनुशासन में। यहाँ तो मजबूत लोग भी हैं 500-500 रुपए देने वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। सेक्रेटरी साहब के लिए धन्यवाद, हर 1-1 रुपए वाले के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि सबका सहयोग है, ये आपका सहयोग है। मैं इसको वचन देके कहता हूँ गुरु घर में, अपने खून का आखिरी कतरा लगा के भी इस सहयोग को उतारूंगा। ये इन्वेस्टमेंट है आपका, आज जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल ये करोड़ों रुपए के अधिकार अवसर के रूप में आपके बीच आएगा। अच्छा, लाभ तुम सदगुरु जी मेहर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछला आंदोलन भी आपने ऐसे ही खड़ा किया, मेहनत कर करके 1-1 रुपया जुटा। वो अलग बात है कि वो बड़े हो गए, उनको अब दिखाई नहीं देते हमारे लोग, लेकिन चिंता मत करो, जब तक चंद्रशेखर आजाद है, किसी भी जुल्म जाति और दादागिरी को रोकने के लिए जी जान लगा देगा। और मेरे भाई मेरे साथ लड़ाई को लड़ने के ऐसे करो, हाथ ऐसे। एक आखिरी वादा करो मुझसे, पहले तो आपको ये करना है, अपने यहाँ की बूथ कमेटी चेक करनी है, अगर कोई भी वोट कटवा दिया और किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति ने, उस वोट को बनवाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो 18 साल पार हो गए, कोई आदमी नहीं छोड़ना जिसका वोट ना बने। तीसरी बात, 24 तारीख की जयंती है, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां कैसे जानेगी कि क्या है जयंती? रुक जा, कैसे जानेंगे आपकी औलादे, आपके छोटे बच्चे कैसे जानेंगे, बहनें कैसे जानेंगी? उसके लिए आपसे मेरा आग्रह है, मेरा दिल से आपसे आग्रह है कि 23 तारीख की रात को अपने घर पे दीपक जरूर जलाना। समझ रहे हो? आप भी सुन लो, बड़े लोग भी सुन लो, मेरी माँ बहनें भी सुन लो। 24 तारीख की जयंती है, 23 तारीख को अपने घर पे दीपक जरूर जलाना। और 23 तारीख को, 24 तारीख को मैं एक संकल्प कराऊंगा, 23 तारीख को रात को 8 बजे तैयार रहना सब लोग। दीपक जलाने के बाद एक संकल्प कराऊंगा और संकल्प को पूरा करके दिखाएंगे हम लोग, समझ रहे हो?
23 तारीख की रात को दीपक जरूर जलाना अपने घर पे। जो आपके बच्चे पूछें कि भाई आज क्या है, तो उनको बताना कल हमारे सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, जिन्होंने 600 साल पहले अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ मोर्चा लेके और हमें मानवतावादी जीवन जीने का विचार दिया, जिन्होंने देश दुनिया में क्रांति की और जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है, जिनकी वजह से हमारी पहचान। अपने बाप को नहीं भूलना चाहिए ना, याद रखोगे जलाओगे 23 तारीख को। तो अब मैं आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि आज 9 मीटिंग है, एक होगी 8 बाकी है, दौड़ के जाऊंगा जमीन